ईसा मसीह अपने आप में एक परिचय थे। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, किसी सेना का नेतृत्व नहीं किया, किसी राजनीतिक कार्यालय में नहीं रहे या किसी संपत्ति के मालिक नहीं थे। उन्होंने अधिकतर अपने गांव से सैकड़ों मील के अंदर ही यात्रा की और उन लोगों को आकर्षित किया जो उनके उत्तेजक शब्दों और तेजस्वी कार्यों से चकित हो जाते थे। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथों बाइबिल और न्यू टेस्टामेंट के आधार पर ईसा मसीह के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। आज हम ईसा मसीह से जुड़े कुछ तथ्यों को आपके सामने लाएंगे। ईसाई धर्म के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म बेतलेहम यानी कि जॉर्डन में कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ था। उनके पिता का नाम यूसुफ था जो पेशे से बढ़ई थे। स्वयं ईसा मसीह ने भी 30 वर्ष की आयु तक अपना पारिवारिक बढ़ई का व्यवसाय किया। पूरा समाज उनकी ईमानदारी और सभ्यता से प्रभावित था। सभी उन पर भरोसा करते थे। यीशु ने लोगों को क्षमा, शांति, दया, करुणा, परोपकार, अहिंसा, सद्व्यवहार और पवित्र आचरण का उपदेश दिया। उनके इन्हीं सद्गुणों के कारण लोग उन्हें शांति दूत, क्षमा मूर्ति और महात्मा कहकर पुकारने लगे। यहूदी विद्वान यूहन्ना से भेंट होना यीशु के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। यूहन्ना जॉर्डन नदी के तट पर रहते थे। यीशु ने सर्वप्रथम जॉर्डन नदी का जल ग्रहण किया और फिर यूहन्ना से दीक्षा ली। यही दीक्षा के पश्चात ही उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। अपने सुधारवादी और क्रांतिकारी विचारों के कारण यूहन्ना के कैद हो जाने के बाद बहुत समय तक ईसा मृत सागर और जॉर्डन नदी के आसपास क्षेत्रों में उपदेश देते रहे। यीशु के शिष्य ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था। यीशु बड़े वैज्ञानिक तरीके से लोगों को उपदेश देते थे। अज्ञानी, अनपढ़ और सीधे साधे लोगों को वो छोटी मोटी कथाओं के माध्यम से प्रेम, दया, क्षमा और भाईचारे का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने लोगों को समझाते हुए सदैव यही कहा कि तुझे केवल प्रेम करने का अधिकार है, पड़ोसी को अपना समान ही समझो, स्वार्थ भावना का त्याग करो। अंतिम भोजन के नाम से प्रसिद्ध घटना के बाद वो अपने शिष्य पतरस, याकूब और सोहन के साथ जैतन पहाड़ के गैथरोमनी बाग में गए। मन की बेचैनी बढ़ती देख वो उन्हें छोड़कर एकांत में चले गए तथा खुरदुरी चट्टान पर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना में ईश्वर से कहा, दुख उठाना और मरना मनुष्य के लिए दुखदायी है, किंतु हे पिता, यदि तेरी इच्छा यही है तो ऐसा ही हो। लौटकर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, वह समय आ गया है जब एक विश्वासघाती मुझे शत्रुओं के हाथ सौंप देगा। इतना कहना था कि यीशु का एक शिष्य उनकी गिरफ्तारी के लिए सशस्त्र सिपाहियों को ले आया। जैसे कि ईसा मसीह ने पहले ही कह दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यायालय में उन पर कई झूठे दोष लगाए गए, यहाँ तक कि उन पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप लगाकर उन्हें प्राण दंड देने का जोर दिया गया। मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु मसीह फिर से पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु के शिष्य ने विश्वासघाती होने के कारण आत्महत्या कर ली। सुबह होते ही यीशु को अंतिम निर्णय के लिए न्यायालय भेजा गया। न्यायालय के बाहर शत्रुओं ने लोगों की भीड़ एकत्रित की और उनसे कहा कि वो पुकार के यीशु को प्राणदंड देने की मांग करें। ठीक ऐसा ही हुआ। न्यायाधीश ने लोगों से पूछा कि इसका अपराध क्या है। मुझे तो कोई दोष नजर नहीं आ रहा, किंतु जो लोग गुमराह हो गए थे उन्होंने कहा कि ईसा मसीह को सूली पे लटका दो। अंततः उन्हें सूली पे लटकाकर कीलों से ठोक दिया गया। हाथ व पैरों में ठोके कीले आगी की तरह जल रही थी और ऐसी अवस्था में ईसा मसीह ने परमेश्वर को याद करते हुए प्रार्थना की कि हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ घंटों उनका दिव्य शरीर क्रूस पर झूलता रहा। अंत में उनका सिर नीचे की ओर लटक गया। इस तरह से आत्मा ने शरीर से विदा ले ली। मृत्यु के तीसरे दिन एक दैविक चमत्कार हुआ। यीशु पुनः जीवित हो उठे। मृत्यु के उपरांत पुनः जीवित हो जाना उनकी दिव्य शक्तियों एवं क्षमताओं का प्रतीक था। तो ये थे
कुछ तथ्य ईसा मसीह के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम, आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको जल्दी मिलता हूं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।